अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बाकायदा एडमिशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो उसमें हमने डिस्कशन की थी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में दो तरीके होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। एक में न्यू पार्टनर किसी पुराने पार्टनर से बारगेन करके उसका कैपिटल ख़रीदता है, और सेकंड अप्रोच में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इनटू फर्म। और फिर हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बाय परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एग्जांपल के थ्रू। आज हम बाकायदा इसको एक क्वेश्चन की शक्ल में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस अप्रोच में हम चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि ये मैं आपको जो अप्रोच करवा रहा हूँ फ़िलहाल ये परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर की है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसमें होगा ये कि एक न्यू पार्टनर किसी पुराने पार्टनर से डील करके उसका कैपिटल उससे बाय कर लेगा। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे कि फरहान एंड फ़हीम were partners in a business with capital of rupees 1,20,000 and rupees 1,50,000 respectively। कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें फरहान और फ़हीम ऑलरेडी पार्टनर्स हैं और वो एक अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसमें फरहान की इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की है और फ़हीम की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की है। आगे कह रहे हैं ऑन जुलाई 2024 दे डिसाइडेड टू एडमिट फारूक एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने 20 जुलाई 2024 को फारूक को एक नए पार्टनर के तौर पर अपने साथ शामिल करने का डिसीजन लिया, इन्होंने फैसला किया। आगे सुनिएगा, अगला पॉइंट बहुत है। मैं कह रहे फारूक परचेज, फारूक ने खरीदा, फारूक परचेज 1/3 शेयर ऑफ फरहान। इस बार फारूक जो न्यू पार्टनर है वो डील कर रहे पुराने पार्टनर से, फरहान से, और फरहान को कह रहे हैं कि भाई मैं आपके कैपिटल का 1/3 हिस्सा 1/3 खरीदना चाहता हूँ फॉर ₹50,000। रिपीट कर रहा हूँ, फारूक परचेज, फारूक ने ख़रीद लिया 1/3 शेयर ऑफ फरहान फॉर ₹50,000। इस वक्त चेक कीजिएगा फरहान का कैपिटल कितना है। इस वक्त फरहान का कैपिटल है 1,20,000। तो फरहान अपना पूरा कैपिटल फारूक को नहीं बेच रहा, या दूसरे लफ्ज़ों में फारूक फरहान के कैपिटल का पूरा हिस्सा नहीं खरीद रहा, बल्कि उसका 1/3 परचेज कर रहा है। 1/3 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा। तो यहाँ देखिएगा फरहान का कैपिटल है 1,20,000। तो अगर हम 1,20,000 का 1/3 कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा 40,000, 40,000। कहने का मतलब है कि फारूक फरहान से उसके कैपिटल में से 40,000 बाय कर रहा है, ख़रीद रहा है, कितने में? फॉर ₹50,000। एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि कितने में ख़रीद रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है, कितना ख़रीद रहा है उससे वास्ता है। आई रिपीट, कितने में ख़रीद रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है, कितना ख़रीद रहा है उससे वास्ता है। तो फारूक परचेज़ कर रहा है फरहान के कैपिटल का, फरहान का कैपिटल है 1,20,000, तो वो 1,20,000 का 1/3 बाय कर रहा है, ख़रीद रहा है, और वो 1/3 कितना बनता है जी? 40,000। कितने में ख़रीद रहा है उससे खैर हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन कितने में ख़रीद रहा है? 50,000 में ख़रीद रहा है। लेकिन कितना ख़रीद रहा है? 40,000 ख़रीद रहा है। कितने में ख़रीद रहा है? 50,000 में ख़रीद रहा है। इससे कोई वास्ता नहीं होगा, पेपर में आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। करना क्या है? रिक्वायर्ड करे रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ फारूक। आपको फारूक के एडमिशन को रिकॉर्ड करना है। फारूक कौन है? फारूक न्यू पार्टनर है, और वो किससे ख़रीद रहा है? वो फरहान से ख़रीद रहा है। कौन अपना कैपिटल बेच रहा है? फरहान बेच रहा है। तो फरहान का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? फरहान की मलकियत बढ़ेगी या कम होगी बिजनेस में? यकीनन कम हो जाएगी। इस वक्त फरहान का कैपिटल है 1,20,000, उसमें से उसने 40,000 का कैपिटल, यानी कि 40,000 की वैल्यू का कैपिटल बेच दिया। इसका मतलब अब फरहान का कैपिटल बिजनेस में सिर्फ 80,000 रह गया, उसमें से 40,000 कट गया। किस में से? 1,20,000 में से 40,000 कट गया है, पीछे रह गया है 80,000। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फ़रहान का कैपिटल कम हो गया है, और उसका कैपिटल किसने ख़रीद लिया? उसका कैपिटल फ़ारूक ने ख़रीद लिया। तो जब तक फ़ारूक ने उसका कैपिटल नहीं ख़रीदा था तो फ़ारूक की मलकियत, फ़ारूक का हिस्सा बिजनेस में कितना था? 0 था। अब जैसे ही वो उसका 40,000 का कैपिटल ख़रीदेगा तो वो 0 से कितने पे चला जाएगा? 40,000 पे। वो 0 से कितने पे चला जाएगा? 40,000 पे। तो इसका मतलब फ़ारूक का कैपिटल बढ़ गया और फरहान का कैपिटल कम हो गया।
कैश कहाँ जाएगा, ये 50,000 का कैश कहाँ जाएगा, कैश कहीं पर भी नहीं जाएगा, कैश चला जाएगा फरहान के घर में, कैश चला जाएगा फरहान के घर में। इस 50,000 कैश का कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, आपने फरहान के कैपिटल को कम करना है और फारूक के कैपिटल को बढ़ा देना है। तो देखें, इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल जर्नल बनेगा। तो बच्चों जर्नल जर्नल किस तरह बनेगा समझिएगा, फरहान का एफ लिया, फ़हीम का एफ लिया और फारूक का भी एफ लिया, जर्नल जर्नल, ठीक। ये आपने 3 हेडिंग मतलब 3 पार्टनर्स के नाम लिख दी और जर्नल जर्नल की हेडिंग डाल दी। अब देखें किस डेट को एडमिशन हो रहा है जी, एडमिशन हो रहा है जुलाई 2024 को, इस डेट को हो रहा है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2024 जुलाई 20। कौन अपना कैपिटल बेच रहा है, फरहान अपना कैपिटल बेच रहा है, फरहान अपना कैपिटल बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 40,000 बेच रहा है, यानी कि 1,20,000 का 1/3 बेच रहा है। 120 कहाँ से आया, 120 ये आया, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 120 यहाँ से आया, ठीक है जी। तो 120 में से वो 1/3 बेच रहा है, तो आपने 120 का 1/3 लेना है जो बनेगा 40,000। तो फरहान के कैपिटल को 40,000 से डेबिट कर दें, डेबिट करने का मतलब कम करें, और किसके कैपिटल को बढ़ा दें, फारूक के कैपिटल को बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब क्रेडिट करें। कैपिटल जब भी कम होता है वो डेबिट होता है, कैपिटल जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। तो आपने क्या किया, कैपिटल फरहान को डेबिट किया, कैपिटल फारूक को क्रेडिट कर दिया। कितने से, 50,000 से। सर इस 50,000 का 40,000 से। अब आप पूछेंगे सर इस 50,000 का क्या होगा, बच्चों इस 50,000 का कुछ भी नहीं होगा। फरहान क्या करेगा, अपना ये अमाउंट जेब में डालेगा और अपने घर ले जाएगा। तो इस 50,000 को आपने इग्नोर करना है। इस 50,000 की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, वो फरहान खुद संभाल लेगा, फरहान अपने घर ले जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कैपिटल फरहान को डेबिट करना है 40,000 से, 1,20,000 का 1/3 लेना है और कैपिटल फारूक को क्रेडिट करना है 40,000 से। चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ फारूक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और थोड़ा सा चीज़ों को ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अभी हमने इस एग्जाम्पल में ये पढ़ा, इस क्वेश्चन में ये पढ़ा कि जो न्यू पार्टनर है वो किसी एक बंदे से डील कर रहा है, मतलब वो डील कर रहा था जी फरहान से। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फरहान से भी डील करे, वो फ़हीम से भी डील करे, वो फरहान के कैपिटल का कुछ हिस्सा भी खरीदे, फ़हीम के कैपिटल का कुछ हिस्सा भी खरीदे। तो उस सूरत में बच्चों क्या होगा, प्यारे बच्चों, उस सूरत में ये होगा कि फरहान के साथ साथ फ़हीम के कैपिटल को भी कम करना होगा, फरहान के साथ फ़हीम के कैपिटल को भी कम करना होगा। तो उस सूरत में हम क्या एंट्री बनाएंगे, सिर्फ हम फरहान के कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, साथ में हम फ़हीम के कैपिटल को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों अपना कैपिटल बेच रहे हैं। और किसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, फारूक के कैपिटल को। यही बात हम इस क्वेश्चन में समझेंगे, सुनिएगा। अली एंड हसीब वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs एंड ₹1,80,000 रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, यानी कि अली का कैपिटल 2 lakhs है और हसीब का कैपिटल 180। आगे, ऑन मार्च 10, 2024 दे डिसाइडेड टू एडमिट शाहिद एज अ न्यू पार्टनर। अब शाहिद जो है वो एंट्री ले रहे हैं नए पार्टनर के तौर पर, एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। आगे सुनिएगा, शाहिद परचेज, शाहिद ने खरीदा 1/4 शेयर ऑफ अली, उसने अली के कैपिटल का 1/4 यानी कि 1/4, 1/4, 4 में से एक हिस्सा खरीद दिया। किसके कैपिटल का, अली के कैपिटल का। एंड, और उसने दूसरे बंदे को भी नहीं छोड़ा, उसने हसीब से भी कुछ कैपिटल खींच लिया है, हसीब से भी कुछ कैपिटल खरीद लिया है। एंड 1/2 शेयर ऑफ हसीब by paying them privately, by paying them privately ₹2,90,000। क्या मतलब, इस 290 का कुछ नहीं करना, करना किसका है, 1/4 का कुछ करना है और 1/2 का कुछ करना है। इस 290 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये डील प्राइवेट है और ये इनकी आपस की बात है। अब वो अपना कैपिटल सस्ता बेचे, महंगा बेचे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ ये पड़ता है, हम अकाउंटेंट है, हम पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंटेंट, हमें फ़र्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि अली ने अपना कितना हिस्सा बेचा, अली ने अपने कितना हिस्सा बेचा और हसीब ने अपने कैपिटल में से कितना बेचा। दैट्स इट, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ शाहिद, ठीक। अब ये प्राइवेट डीड है, पैसा वो लेकर घर चला जाएगा, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। कौन घर लेके चले जाएंगे, अली और हसीब लेकर चले जाएंगे, ये उनका आपस का मामला है। हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है जरा जरा। हमें अकाउंटेंट है भाई, हमें हुक्म होगा कि भाई हमने अपना इतना इतना कैपिटल बेच लिया, इसकी एंट्री बनाओ। तो हम तो मुलाजिम पेशा अफराद है, हमें तो क्या करना है, एंट्री बनानी है। हम तो अकाउंटेंट है, एंट्री कैसे बनेगी, अली का A, हसीब का H और
शाहिद का एस, जर्नल। इस बार क्या होगा, 2024 का ईयर है ये वाला, मार्च की 10 है, मार्च 10। लेकिन बच्चों इस बार क्या होगा, इस बार दोनों पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा। इस बार अली का कैपिटल भी डेबिट होगा और हसीब का कैपिटल भी डेबिट होगा। ठीक है, समझिएगा। अली का कैपिटल इस वक्त है 2 लाख। 2 लाख में से अली ने कितना बेचा, थोड़ा क्लियर कर दूँ इन चीज़ों को जी, समझें। अली का कैपिटल इस वक्त है 2 लाख। अब 2 लाख में से अली कितना बेच रहा है, अली बेच रहा है 1/4 शेयर, यानी कि अली अपने कैपिटल का चौथा हिस्सा बेच रहा है। तो आपने क्या एंट्री बनानी, ज़ाहिर अली का कैपिटल कम होगा, हमें पता है कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट करते हैं। तो कैपिटल अली को डेबिट कर देंगे 2 लाख का 1/4 लेकर, जो कि बनेगा 50,000। मतलब अली का कैपिटल 50,000 से कम हो गया। ठीक, हसीब का कैपिटल इस वक्त है 180। अब हसीब ने अपने कैपिटल का कितना हिस्सा बेचा, उसने 1/2 बेचा, यानी कि 1/2 का मतलब हाफ, आधा। अली का कैपिटल 180 है, इसका आधा ले लें, 1/80 का 1/2 ले लें, यानी कि मल्टीप्लाई करें 1 से, डिवाइड करें 2 पे, तो ये आएगा बच्चों 90,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अली भी डेबिट होगा 50,000 से, कैपिटल हसीब भी डेबिट होगा 90,000 से, और कैपिटल शाहिद क्रेडिट हो जाएगा 1,40,000 से। कैसे, इन दोनों को प्लस किया 140 बना। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ शाहिद, इस वक्त शाहिद मालिक बन गया है 1,40,000 का। ठीक है जी, चले, ये उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक पार्टनर से लेगा तो कैसे एंट्री बनेगी, उस एक पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर वो दोनों पार्टनर से खरीदेगा, दोनों पार्टनर के कैपिटल डेबिट होंगे और न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायर्ड थोड़ा हमारा बढ़ेगा। अच्छा, मैं वीडियोज़ को बड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि कम टाइम पे आपकी रिवीजन हो जाए और आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। रिक्वायर्ड बच्चों है, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ असलम। इस बार आपको एंट्री भी बनानी है, और ना सिर्फ एंट्री बनानी है बल्कि बैलेंस शीट भी बनानी है। हमारे एग्जाम में कभी कभार बैलेंस शीट भी आ जाती है आफ्टर एडमिशन ऑफ असलम। क्वेश्चन को सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, फॉलोइंग बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन अप्रैल 12, 2024। ये एक बैलेंस शीट है जो एक पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, और कब की बैलेंस शीट है, ये अप्रैल 12, 2024 की है। आपको पता है बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक तरफ एसेट्स, एक तरफ इक्विटीज़। एसेट्स में नॉर्मली करंट फिक्स एसेट होते हैं, यहाँ पे उसने अलग अलग नहीं दिए हुए उसने मिक्सअप करके कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर दिया। और इक्विटीज़ में आपको पता है कि अकाउंट पेबल और पार्टनर्स के कैपिटल आते हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ और पार्टनर्स के कैपिटल आते हैं। दोनों साइड्स का टोटल 4,65 से इक्वल है। ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आगे सुनिएगा, ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी कि कौन सी डेट, इस डेट की बात कर रहे हैं, अप्रैल 12 की बात कर रहे हैं। ऑन बैलेंस शीट डेट असलम परचेज, इस बार एंट्री हो रही है भैया किसकी, असलम की एंट्री हो रही है इस पार्टनरशिप बिजनेस में। असलम परचेज 1/3 इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट का मतलब कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे सूद या दिलचस्पी नहीं होगा, इंटरेस्ट का मतलब है हिस्सा या मलकियत या कैपिटल। 1/3 इंटरेस्ट ऑफ तारिक। इस वक्त तारिक का इंटरेस्ट कितना है, यानी कि उसका कैपिटल कितना है, उसका हिस्सा कितना है, 270। वो तारिक से डील कर रहा है और तारिक को कह रहा है मैं आपके कैपिटल का 1/3 खरीदना चाहता हूँ। एंड 1/4 इंटरेस्ट ऑफ रेहान, और रेहान से भी डील कर रहा है, उसको भी फ़ोन घुमा रहा है, उसको भी कह रहा है भाई मैं आपके कैपिटल का 180 का 1/4 खरीदना चाहता हूँ, बाय पेइंग दैम प्राइवेटली रुपीज़ 1,40,000। अब इस प्राइवेटली का कुछ नहीं करना, प्राइवेटली का वर्ड ना भी आए तो कुछ नहीं करना होता। कितने का बेचा उससे वास्ता नहीं है, कितना बेचा उससे वास्ता है। तारिक ने अपना 1/3 बेचा कैपिटल का और रेहान ने अपने कैपिटल का 1/4 बेचा। ठीक बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर 1 वही एंट्री है जर्नल। अब आपको ये एंट्री समझ आ जानी चाहिए कि इस केस में तारिक भी अपना कैपिटल बेच रहा है, रेहान भी अपना कैपिटल बेच रहा है, और कौन ख़रीद रहा है, उनसे ख़रीद रहा है भाई असलम। तो क्या एंट्री बनेगी, तारिक का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल वो बेच रहा है और कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं। रेहान का कैपिटल भी डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि रेहान अपना कैपिटल बेच रहा है, कैपिटल बेचेगा, कैपिटल कम होगा, और कैपिटल जब कम होगा तो डेबिट करेंगे। कौन खरीद रहा है, असलम खरीद रहा है, तो असलम का कैपिटल बढ़ेगा। तो एंट्री तो वही आएगी, डेट डाली, ईयर डाला हमने अप्रैल 12, 2024, कैपिटल तारिक 2,70,000 यहाँ से उठाया बैलेंस शीट से 270, इसका ले लिया 1/3, इसका ले लिया 1/3। ये मेंशन किया गया है कि
तारिक अपने कैपिटल का 270 का 1/3 बेच रहा है। तो यहाँ देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 270 का 1/3 हमने लिया, तो ये आ गया आपके पास 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किसके ऊपर 70,000 270 के ऊपर, तो 270 का 1/3 90,000। इसी तरह रेहान का कैपिटल है 180 और रेहान अपने कैपिटल का 1/4 हिस्सा बेच रहा है, 1/4 बेच रहा है, तो आपने 180 का 1/4 लेना है जो बनेगा 45,000। अब इन दोनों को ऐड करें और ये सारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा असलम को, ये सारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा असलम को। असलम का कैपिटल पहले 0 था, अब 0 से वो मालिक हो गया 135 का, तो उसका कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, तो असलम का कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ असलम। इस तरीके से हमारा पहला रिक्वायर्ड तो हो गया डन। अच्छा, अब सेकंड रिक्वायर्ड है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ असलम। क्या मतलब, बैलेंस शीट तो पहले की भी बनी हुई है, ये तो बैलेंस शीट है, तो हमसे क्यों बनवा रहा है? ये बैलेंस शीट एडमिशन के अपना असलम के आने से पहले की है, यानी कि असलम के एडमिशन से पहले की है। इस वक्त तारिक का कैपिटल कितना है 270, रेहान का कैपिटल कितने हैं 180। कहीं पर भी आपको असलम नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये असलम के आने से पहले की है। अब बच्चों आपको असलम के आने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है, क्या चेंज आएगा? अब देखिए एसेट साइड पर इस तरह के केस में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप अपनी एंट्री चेक करें तो एंट्री में कहीं पर भी ना कोई एसेट डेबिट हो रहा है ना कोई एसेट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एसेट साइड पे कोई इम्पैक्ट इस एंट्री का नहीं आएगा। इस एंट्री का अगर कोई इम्पैक्ट आएगा बच्चों तो वो इक्विटी साइड पर आएगा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ चेंजेस होने वाली हैं। तो इसका मतलब है हमारी एसेट साइड तो ऐसे ही रहने वाली है, सिर्फ इक्विटी साइड पे कुछ चेंज आएगा। चलें देखते हैं। और बैलेंस शीट आपको क्लासिफाइड बाय द वे बनानी है। तारिक, रेहान, असलम तीनों के नाम लिखे बैलेंस शीट, और एज ऑन अप्रैल 12 जिस डेट को असलम का एडमिशन हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखें एसेट्स है और इक्विटीज़ है, हमेशा लेफ्ट साइड पे एसेट राइट साइड पे इक्विटीज़ रखनी है। क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ देखें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, इसमें करंट और फिक्स एसेट मिक्सअप है। आपको क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है, आपको करंट एसेट की हेडिंग डालनी है। असलम के आने से पहले कैश कितना था 1,25,000। असलम के आने के बाद भी कैश 125 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि असलम जो कैश देगा बेटा वो प्राइवेटली देगा उनको, और वो बंदे दोनों अपना ये पैसा अपने घर ले जाएंगे, वो बिजनेस में जो रखेंगे तो पैसा बिजनेस में नहीं आएगा। तो बिजनेस का कैश 125 ही रहने वाला है, और अकाउंट रिसीवेबल भी 2 लाख ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे हो गए 2 करंट एसेट। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है फिक्स एसेट की, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट है, और ये भी एज इट इज़ ही 140 यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी, तो एसेट साइड हमारी होगी डन। अब इक्विटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इक्विटीज़ में आपको पता है कि पहले लायबिलिटीज़ लेते हैं, और लायबिलिटीज़ में हम पहले लेते होते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ देखिए आपके पास अकाउंट पेबल की एक करंट लायबिलिटी चल रही है, आपने इसको यहाँ रिपोर्ट कर देना है किस नाम से, अकाउंट पेबल के नाम से 15,000 एज इट इज। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर मालकान के कैपिटल में कुछ चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है? हम बना क्या रहे हैं बेटा? हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस का मतलब होता है बकाया जात की शीट, बैलेंस कहते हैं बकाया को। अब आपको इसमें यह बताना है कि असलम का कैपिटल, तारिक का कैपिटल और रेहान का कैपिटल कितना होने वाला है। देखें यहाँ पर कैपिटल तारिक कितना था 270, असलम के आने से पहले तारिक का कैपिटल था 270। असलम ने 270 में से कितना बेचा 90,000 बेचा। तो बेटा वो जो बेच दिया वो तो अब उसकी मलकियत नहीं रहा ना, वो तो चला गया, वो तो उसके पास से अब चला गया। वो किसके पास चला गया? वो तो असलम के पास चला गया। इसका मतलब जब आप बकायाजात की शीट बनाएंगे, जब आप बकायाजात की शीट बनाएंगे तो वहाँ पे अब आप कैपिटल तारिक 270 नहीं शो करेंगे, बल्कि 270 में से 90,000 माइनस करके शो करेंगे। क्यों? बकाया शो करना है ना, बैलेंस शो करना है। तो 270 का 90 मतलब माइनस हो गया 270 में से, तो कितना आया 180। इसी तरह बच्चों रेहान का कैपिटल था 180, लेकिन वो असलम के आने से पहले का था। अब रेहान ने भी तो अपना कैपिटल बेचा है, रेहान ने अपने कैपिटल में से 45,000 बेचा है, रेहान ने अपने कैपिटल में से 45,000 सेल किया है ये वाला। तो इसका मतलब है कि अब रेहान के कैपिटल 180 में से ये 45,000 भी माइनस हो जाएगा। क्यों? हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, बैलेंस का मतलब बकाया। तो 180 में से जब 45 माइनस होगा तो ये आएगा 135। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपने माइनस किया होगा 90,000 और ये जो माइनस किया होगा 45,000, इसका टोटल कितना बनता है 135, जो कि यहाँ एंट्री में भी आया था 135। ये वाला उठा के आपने असलम के नाम से रिपोर्ट कर देना। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, दोनों साइड्स 465 से इक्वल आएंगे।
इस साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो चेंज आया है इसका इम्पैक्ट यहाँ चला गया है और बैलेंस शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो क्वेश्चन पेपर की बैलेंस शीट की फुटिंग थी 465, वही फुटिंग यहाँ पर भी आ रही है, यानी कि जो फुटिंग बिफोर एडमिशन थी वही फुटिंग बैलेंस शीट की, फुटिंग का मतलब टोटल, वही फुटिंग वही टोटल आफ्टर एडमिशन भी आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और ये हमारे परचेज ऑफ कैपिटल का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाहद एंड हारिस वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिव। ठीक है जी, दोनों के कैपिटल दे दिए गए। ऑन March 15, 2024 दे डिसाइडेड टू एडमिट इरफान एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने इरफान को नए पार्टनर के तौर पर अपने साथ शामिल करने का फैसला किया। अब आगे सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। इरफान परचेज, इरफान ने खरीदा 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इरफान परचेज 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चों, फर्म किसको कहते हैं? फर्म क्या किसी एक पार्टनर से फर्म बनती है या तमाम पार्टनर्स को मिला के फर्म कहते हैं? तमाम पार्टनर्स को मिला के फर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, एक फाहद और एक हारिस। अगर मैं इन दोनों को फर्म कहता हूँ तो इसका मतलब है कि इन दोनों के कैपिटल को मैं फर्म का कैपिटल कहूँगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इस वक्त फाहद का कैपिटल कितना है? 1 लाख और हारिस का कैपिटल कितना है? 80,000। अगर मैं इन दोनों अमाउंट को प्लस करता हूँ तो ये बनता है 1,80,000 और ये कहलाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कहलाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो डील हो रही है वो फाहद और इरफान के बीच में हो रही है। इरफान कह रहे हैं कि भाई फाहद, मैं आपसे आपका कैपिटल ख़रीदूंगा, लेकिन कितना ख़रीदूंगा? फाहद पूछ रहे भाई कितना ख़रीदोगे? इरफान कह रहे भाई मैं इतना ख़रीदूंगा कि हम आप दोनों का जितना मिला के है ना, फाहद का और हारिस का, आप दोनों का मिला के जितना है उसमें से मैं उसका मैं 1/3 ख़रीदूँगा, लेकिन ख़रीदूँगा आपसे। पॉइंट को समझिएगा। इरफान डील किससे कर रहा है? वो सिर्फ फाहद से डील कर रहा है, वो हारिस से डील नहीं कर रहा। लेकिन हारिस के कैपिटल को कैलकुलेशन पर्पस के लिए शामिल किया जाएगा। आई रिपीट, हारिस के कैपिटल को कैलकुलेशन पर्पस के लिए शामिल किया जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कह दिया है। अब आपको एग्ज़ाम में बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि क्या इरफान 1/3 जो ख़रीद रहा है, क्या वो फाहद के कैपिटल का 1/3 ख़रीद रहा है या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/3 ख़रीद रहा है। अगर तो वो फाहद के कैपिटल का 1/3 ख़रीद रहा होता फिर तो आप इस 1 लाख का 1/3 लेते, लेकिन वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट दोनों को मिला के उसका 1/3 ख़रीद रहा है, लेकिन किससे? फाहद से ख़रीद रहा है। वो हारिस से नहीं ख़रीद रहा। हारिस के कैपिटल को जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ इरफान। अब एंट्री कैसे बनेगी? तीनों पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे, जर्नल, डेट पर आप डाल दीजिएगा। कैपिटल फाहद डेबिट, क्यों? सिर्फ डील फाहद से हो रही है। अच्छा, 180। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे फाहद का कैपिटल तो 1 लाख है, तो आपने 1 लाख का 1/3 क्यों नहीं लिया? आप 180 का 1/3 क्यों ले रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात होगी। जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात होगी तो आपने तमाम पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके उसके ऊपर जो भी 1/3 1/4 होगा वो लेना है। हाँ, अगर वो कहता है कि फाहद के कैपिटल का 1/3 तो सिर्फ मैं 1 लाख लेता। अगर वो कहता है कि हारिस के कैपिटल का 1/3 तो सिर्फ मैं 80,000 लेता। लेकिन उसने कहा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फिर मुझे दोनों के कैपिटल को ऐड करके फिर उसके ऊपर 1/3 लगाना होगा। जो आंसर आएगा वो आपने फाहद के कैपिटल में से माइनस कर देना है। तो 180 का 1/3 बनता है 60,000। तो कैपिटल फाहद डेबिट 60,000 से, कैपिटल इरफान क्रेडिट 60,000 से टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ इरफान। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए और आपको ये समझना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब कहेगा तो पूरे के ऊपर लगाना है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की बात करेगा तो उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल के ऊपर वो जो रेशो आपको देगा वो लगाना है। इस एग्जांपल को एक और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इसी पॉइंट को आगे चल के देखते हैं। कह रहे हैं कि फॉलोइंग बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन जून 18, 2024। कैश, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, वकास कैपिटल और कासिम कैपिटल। इस वक्त वकास और कासिम का कैपिटल मिला के 5 लाख है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फर्म का कैपिटल 5 लाख है? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि फर्म का कैपिटल 5 लाख है। अगर वकास के कैपिटल की बात करें तो वो 3 लाख है, कासिम के कैपिटल की बात करें तो वो 2 लाख है, लेकिन अगर मैं फर्म के कैपिटल की बात करता हूँ तो वो 5 लाख है। अब आपने मेरे साथ मिलकर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। कह रहे फॉलोइंग बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन जून 18, 2024। बैलेंस शीट भी आपके सामने है। ऑन दिस डेट साजिद परचेज 1/2 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। साजिद परचेज 1/2 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जल्दी से मुझे बताइएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हुआ? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वकास और कासिम के कैपिटल को मिला के होगा, यानी कि 5 लाख। वो 5 लाख का 1/2 खरीद रहे हैं, लेकिन किससे? फ्रॉम वकास। वो डील कर रहा है वकास से, डील वो सिर्फ वकास से कर रहा है, लेकिन कासिम के कैपिटल को सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐड किया गया है। तो क्या ख्याल है आपका, किस तरह होगा ये? आपने इन दोनों को प्लस करना है, 5 लाख, इसका 1/2 लेना है, और वो किसके कैपिटल में से माइनस कर देना है? वो वकास के कैपिटल में से माइनस कर देना है। प्यारे बच्चों, इस 270 का कुछ नहीं करना, ये आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इससे नहीं है कि कितने का बेचा, हमारा ताल्लुक है कितना बेचा। तो कितना बेचा वो देख लेते हैं। वकास, कासिम और साजिद। जरा एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल वकास डेबिट। क्यों वकास? क्यों? क्योंकि सिर्फ वो डील कर रहा है किससे? वो डील कर रहा है सिर्फ वकास से। तो कैपिटल वकास डेबिट करेंगे 5 लाख। बच्चों 5 लाख कहाँ से? यहाँ से। क्यों? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हाँ, अगर वो कहता है कि 1/2 खरीद रहे वकास के कैपिटल का, तो आप क्या करते हैं? वकास के कैपिटल का 1/2 लगाते। अगर वो कहता है कि वो खरीद रहा है 1/2 कासिम के कैपिटल का, तो आप कासिम के कैपिटल का 1/2 लगाते। लेकिन वो कह रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/2 खरीद रहे हैं, किससे? वकास से। तो 5 लाख का 1/2 बनता है 250। 250 से वकास का कैपिटल डेबिट और साजिद का कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ साजिद। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू फर्म के हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे।